खबर अब ढाका से है। जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथी ग्रुप ने प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में खिलाफत लाने के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में लाखों की संख्या में कट्टरपंथी जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं कट्टरपंथी, यानी कि जिन कट्टरपंथियों की उंगलियों पर नाच रहे थे अभी तक मौलाना यूसुफ, अब उनके खिलाफ भी सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, बांग्लादेश में खिलाफत लाने के लिए ये प्रदर्शन हो गए हैं तेज और एक साथ बड़ी संख्या में इन लोगों की मौजूदगी इस प्रदर्शन में है। अगर काउंट करने पर आएंगे तो ये हजारों और लाखों तक संख्या जाती हुई नजर आएगी। पिछले कुछ दिन में जिस तरीके के समीकरण बांग्लादेश में दिखाई दिए हैं, रह रहकर खबरें सामने आती रही हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है, मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जा सकती है और अब खबरें कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं। ढाका में जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथी ग्रुप प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन में हजारों और लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। बांग्लादेश में खिलाफत लाने के लिए ये प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रतिबंधित आतंकी संगठन ये प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अगर प्रदर्शन में सामने आते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, तो बांग्लादेश के लिहाज से ये तस्वीरें ठीक नहीं। लेकिन हाँ, मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से फैसले करते रहे या फिर जिस तरीके से अल्पसंख्यक बार बार शिकार होते रहे, हिंसा की घटनाएं बढ़ती रहीं, ऊल जुलूल फैसले, पाकिस्तान से नज़दीकी, ये सभी ऐसे समीकरण हैं जो मोहम्मद यूनुस का खेल बिगाड़ सकते हैं। प्रदर्शन में लाखों लोग जुटे हुए हैं, कट्टरपंथी ये जुटे हुए हैं। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव। रैनिक, मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने वाली है, ये पिछले कुछ दिन में बार बार सुनने को मिला है। क्या उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस प्रदर्शन के साथ में? हाँ, देखिए, मोहम्मद यूनुस का जो कुर्सी जाने वाला है ये एकदम तय हो चुका है। और रैनिक, आवाज नहीं ठीक से आ रही है आपकी। रैनिक, आवाज कुछ ठीक से नहीं आ रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, शायद कोई नेटवर्क इशू है। रैनिक आगे जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये कट्टरपंथी ग्रुप का प्रदर्शन हो रहा है और बांग्लादेश में खिलाफत लाने के लिए प्रदर्शन कहा जा रहा है। बांग्लादेश में खिलाफत लाने के लिए एकजुट हुए हैं ये सभी लोग और लाखों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी सामने आए हैं। ढाका में प्रतिबंधित आतंकी संगठन है ये जो प्रदर्शन कर रहा है। जुमे की नमाज के बाद ये सभी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और अब यहाँ आवाज उठाई जा रही है। मुखालफत इसे आप कह सकते हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये प्रतिबंधित संगठन है वहाँ जो सड़कों पर आ गया। जुमे की नमाज के बाद आज ये सभी सड़कों पर आ गए, चूंकि शुक्रवार का दिन भी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से तस्वीरें सामने आई हैं। एक साथ जुटे हुए ये प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे। वहाँ प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। आप देख रहे हैं वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, इन लोगों को कंट्रोल करने की भी कोशिश हुई है, लेकिन कोशिशें नाकाफी साबित हो जाती हैं अक्सर इस तरह के प्रदर्शनों के सामने। और आप याद कीजिए, शेख हसीना की कुर्सी जाने से पहले भी इस तरह के प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन जोर पकड़ने लगे। अब ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि कैसे बांग्लादेश में हालात अब फिर से बदल सकते हैं। ढाका में जुमे की नमाज के बाद में ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। प्रतिबंधित संगठन के ये सभी प्रदर्शनकारी हैं, सड़कों पर उतरे हैं कट्टरपंथी और उसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई। यानी जुमे की नमाज के बाद इनका इकट्ठा होना ये बताता है कि पहले से प्लानिंग थी, यानी कि पहले से जो खबरें निकलकर सामने आने लगी पिछले कुछ दिन में कि मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कुर्सी जा सकती है, तो ये तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि कुर्सी जाने का, सत्ता गंवाने का ये टाइम शायद आ गया है और उल्टी गिनती अब मोहम्मद यूनुस के लिए यहाँ से शुरू हो गई है। मोहम्मद यूनुस जो कि कट्टरपंथियों के इशारे पर ही काम करते रहे, अब अपने लिए मुश्किलें बढ़ा ली हैं। बांग्लादेश में